नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट सीरीज में मैंने हैमर एट द टॉप ये कैसे यूज़ करना है ये मैंने बताया था, जिसमें मैंने ये एग्जाम्पल दिए थे और मैंने बताया था कि टॉप में अगर हैमर होता है और वो हैमर के बाद अगर एक कैंडल ऊपर वो हैमर के टॉप को तोड़ के जाती है और उसके बाद अगर नेगेटिव मूवमेंट आती है तो हैमर के लो को जैसे ही टूटता है वहां पे हमको सेलिंग करना है और वो हैमर के बाद का जो कैंडल है उसके टॉप का स्टॉप लॉस रखना है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिए थे, आपको मैं बताता हूँ। ये एग्जांपल दिया था कि जैसे ये हैमर बना है उसके बाद ये कैंडल ऊपर गई और जैसे ये हैमर का लो टूटा हमको सेलिंग की मोमेंटम मिली। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे एक हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई, हैमर का लो टूटा, सेलिंग हुई। यहाँ पे भी आप देखेंगे, देखिए ये हैमर है, नेक्स्ट कैंडल गई, हैमर का लो टूटा, सेलिंग आ गई। अब इसमें क्या होता है कि ये मैंने आपको बताया हुआ है हैमर का नेक्स्ट कैंडल, मतलब एक राइट साइड का, जब आप देखते हो स्क्रीन के सामने तो आपके राइट साइड का कैंडल ऊपर की तरफ जाता है। अभी आज का जो कैंडल का सेटअप है वो मैं आपको लेफ्ट साइड के कैंडल का, हैमर के लेफ्ट साइड के कैंडल का सेटअप बताता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि टॉप में जब हैमर बनता है तो उसे हम लोग हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में नाम दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हाँ, ये जो है, ये टॉप में अगर इसको हैमर हो जाता है तो उसको हैंगिंग नाम दिया जाता है, हैंगिंग मैन करके नाम दिया जाता है। लेकिन मैं इसको सिंपलिस्टिकली सिर्फ हैमर एट द टॉप बोलता हूँ, क्योंकि हैमर हमको पता है, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये अलग अलग नाम देने से कंफ्यूज हो जाता है। जिससे एक्चुअली नाम देने से पता चलता है कि शूटिंग स्टार टॉप में है, हैंगिंग मैन टॉप में है, ये पता चलता है। लेकिन सिंपल चीज ये रहती है कि हैमर एट द टॉप। अभी ये हैंगिंग मैन जो है, मतलब हैमर एट द टॉप, ये बेरिश इक्विवेलेंट ऑफ इट हैमर है। इट हैज द सेम शेप बट फॉर्म्स एट द एंड ऑफ द अप ट्रेंड। अभी नॉट नेसेसरी कि ये हैंगिंग मैन आ जाएगा तो यहां से मंदी आएगी, ये नेसेसरी नहीं है। तो इसके मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। और ये एक इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार में क्या हो जाता है कि एक ऊपर दोजी हो जाता है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल होती है, एक दोजी हो जाता है, वो कैंडल के ऊपर दोजी हो जाता है और नीचे की तरफ थर्ड कैंडल जो है वो बेरिश कैंडल हो जाता है और बाद में ये सेलिंग कंटिन्यू हो जाती है। तो पोटेंशियल डायरेक्शन जो है मॉर्निंग स्टार, इसे इवनिंग स्टार कहते हैं और इसे पोटेंशियल डायरेक्शन नीचे की साइड में रहता है। अभी मैं आपको एक शूटिंग स्टार, ये जो है ये इन्वर्टेड हैमर, जैसे कि हैमर को उल्टा करेंगे तो उल्टा हैमर, तो उल्टा हैमर अगर ऊपर में हो जाता है मतलब टॉप में, तो उसे शूटिंग स्टार कहते हैं। तो इसमें भी सेलिंग का पैटर्न बनता है और सेलिंग का ही डायरेक्शन, मतलब सेलिंग के लिए ही यूज किया जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पे ये बताने जा रहा हूं कि मिड कैप रैली में अभी जो करंट सिनारियो हो रहा है कि जैसे ये आप देखेंगे कि एक सेकेंड ना, मिड कैप रैली में आप देखेंगे कि परसों जो है एक जोर से सेलिंग आ गई। जैसे ये कैंडल जो है, ये कैंडल ने बुलिश के 3 कैंडल को कवर किया, 4 कैंडल को ऑलमोस्ट कवर किया और नीचे की तरफ एक बेरिश की बड़ी कैंडल, बेरिश कैंडल बनी। और उसके बाद दूसरे दिन जो लो मारा उसमें और दो, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 कैंडल, मतलब 6 दिन की मूवमेंट को 2 कैंडल ने कवर कर दिया और उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी पाथ पे आया।
अभी ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है वो टॉप में बन रहा है, मिड कैप कैंडल में ये टॉप में बन रहा है। अभी ये पैटर्न के बारे में आज आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ये पैटर्न कैसे देखा जाता है। ये पैटर्न देखने का तरीका ये है कि जब टॉप में एक सेलिंग का कैंडल बनता है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हैमर बनती है, मतलब वो कैंडल के नीचे एक कैंडल आती है और वो नीचे जाके वापस ऊपर की तरफ आके क्लोज हो जाती है और ये हैमर बनती है। और तीसरा कैंडल आने के बाद या तो ये कैंडल जो है इसके बीच में कुछ कैंडलें बनती है और उसके बाद एक पोटेंशियल डायरेक्शन दिखता है ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। अब ये मिड कैप कैंडल का जो मिड कैप का जो ये इंडेक्स है, ये हमको पता है कि लास्ट 2-3 मंथ से वन वे चल रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये बॉटम से, अगर ये बॉटम से ये आप देखेंगे, अगर समझो हम लोग ये देखते हैं कि ये बॉटम से यहाँ पे चला और यहाँ पे आप देखेंगे ये टॉप बना, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं, ये आगे की मूवमेंट छोड़ दीजिए, ये टॉप बना। ये टॉप बनने के बाद जैसे ये मैंने अभी इसको बड़ा किया, ये टॉप बनने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक हैमर बना, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना और यहाँ पे एक सीलिंग का कैंडल बना और ये हैमर बना। अब ये हैमर में हमको कैसे पता चलता है, मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत जोर से सेलिंग दिखा रही है, ये सेलिंग दिखाती है। अभी जैसे कि लास्ट सीरीज में मैंने बताया कि हैमर टॉप में हो जाता है, ऊपर का यहाँ से हैमर के ऊपर नेक्स्ट कैंडल जाने के बाद अगर हैमर टूटता है तो यहाँ पे सेलिंग बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे ये सेलिंग बन गई। लेकिन जब ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल जो है ये बड़ा सेल दिखा के वापस ऊपर की तरफ आके क्लोज हो जाती है, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हैमर बन जाती है, तो ये हैमर बनने के बाद अभी हमारा सेलिंग का जो है स्टॉप लॉस ये हो जाता है, ये टॉप का स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ये जो पैटर्न है कि एक बड़ा सेलिंग का कैंडल बनता है और नेक्स्ट यहाँ पे हैमर बन जाए, एक्चुअली ये पैटर्न बॉटम में बनेगा तो इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं कि एक सेलिंग का पैटर्न बनता है, एक यहाँ पे हैमर या दोजी बनता है और बाद में बाइंग का पैटर्न बनता है। तो ये बॉटम में जब बनता है तब इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो ये टॉप में जब ये ऐसी मूवमेंट बनती है तो यहाँ से पॉसिबल ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बनता है कि अगर ये हैमर टूटता है तो हमको जोर से सेलिंग आ जाती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ ये हैमर के राइट साइड लेफ्ट साइड का जो कैंडल है उसका हाई का स्टॉप लॉस से अगर आप सेल करते हो तो आपको सेलिंग मिल जाती है। लेकिन जब तेजी कंटिन्यू रखनी है, मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ वो आप समझ के लीजिए कि अगर हमको तेजी कंटिन्यू रखनी है तो ये पैटर्न टॉप में बनता है और हैमर का लो टूटता नहीं है और ऊपर की तरफ बहुत जोर से तेजी आ जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये पैटर्न बना और ये हैमर का लो जो है, ये हैमर का लो बिना तोड़े एक ऊपर की तरफ जोर से मोमेंटम आ गई। अगर आप यहाँ पे देखते जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा पैटर्न बना, जैसे ये लेफ्ट साइड में एक मंदी की कैंडल आ गई और बाद में एक हैमर बना और ये हैमर बनने के बाद आप देखेंगे कि ये हैमर जो है, ये हैमर का लो टूटा ही नहीं और वापस ऊपर की लेवल में जैसे ही ये इसके ऊपर गया तो ये ऊपर की तरफ तेजी हो गई। इसके बाद आप कंटिन्यू देखते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये पैटर्न हमको कहीं पे भी नहीं मिला। अब ये नहीं मिला तो आगे जाके आप देखेंगे कि यहाँ पे वैसे उस टाइप का पैटर्न जो है वो मिला ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न बना, देखिए यहाँ पे ये एक सेलिंग का बार दिखाई दिया और यहाँ पे वापस एक बड़ा हैमर दिखाई दिया और जैसे ही इसके ऊपर निकल गई मूवमेंट, हमको एक बड़ी तेजी आती हुई दिखी। ठीक है,
तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप में बनता है, लेकिन अगर हैमर का लो नहीं टूटता है तो वो तेजी में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे क्या हो गया है, मिड कैप इंडेक्स में यहाँ से जो तेजी शुरू हो गई है, जो करीबन 29,000 से लेके तेजी शुरू हो गई है, अभी 40,000 हो गई है। मतलब 11,000 12,000 इंडेक्स चलने के बाद ऊपर में ये एक बड़ा सीलिंग का कैंडल आया, जो करीबन अच्छा खासा आने के बाद एक हैमर कैंडल दिखा। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रैली में कन्वर्ट हुआ नहीं है सेलिंग के लिए। ये टाइम अगर कन्वर्ट सेलिंग के लिए हो गया तो हम लोग जो है मिड कैप इंडेक्स जो है वो अगले 3-4 महीने के लिए सेलिंग की तरफ जा सकता है, जिसमें आपको मिड कैप इंडेक्स में रिट्रेसमेंट आते हुए दिखेगा। और ये जो रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट आपको करीबन, ये जो रैली है इसका 25% का आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा। अभी 25% कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जैसे ये हाई और लो, ये मैं आपको बताता हूँ, ये हाई और ये लो, इसका 25% बोलेगा तो 38,590 के आसपास आते हुए दिखेगा। अभी अपना 40,716 है, यहाँ से 2,000 पॉइंट और दिखेंगे। और अगर 25% के ऊपर ये होल्ड नहीं हुआ और यहाँ से नीचे की तरफ सेलिंग आई तो मैक्सिमम 35,000 या 36,000 तक जा सकती है। तो मतलब ये यहाँ से अगर ये सेलिंग में कन्वर्ट हुआ तो 4,000 या 5,000 पॉइंट्स की मिड कैप इंडेक्स में मंदी दिख सकती है, जिसके वजह से जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है स्टॉक्स, उनमें हमको अच्छा खासा करेक्शन दिखाई देगा। और जो फंडामेंटली अच्छे हैं उनमें थोड़ा सा करेक्शन दिखेगा और वो वापस ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। तो सिलेक्टिव स्टॉक जो है, हमको मिड कैप में अभी जो काम करना है, मिड कैप में जो भी है सिलेक्टिव हमें काम करना है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे मिड कैप में क्या सिनेरियो है। अभी मैं आपको मेरा जो आज का वीडियो जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये मैंने यहाँ पे, हाँ, ये सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया, ये सिनेरियो मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दिया। अभी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि देखिए ये जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये मिड कैप में ही पहले ये कैंडल बनी। अभी जैसे कि यहाँ से ये टॉप बना था, ये टॉप बनने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक सेलिंग का पैटर्न आया, यहाँ पे एक हैमर बना, ये देखिए ये हैमर बना। ये हैमर बनने के बाद ये सेलिंग का ये जो हाई है ये टूटा नहीं, ये बिना तोड़े यहाँ पे 3-4 दिन निकाला, ऊपर की तरफ मूवमेंट आई और बाद में जब ये लो टूटा तो आपको सेलिंग दिखाई दी। अच्छा, ये सेलिंग ज़्यादा नहीं आई, अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ ये 25% की सेलिंग आई है, टॉप और बॉटम की 25% सेलिंग होल्ड की और यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल गई। ये एक पैटर्न हुआ। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ से ये जो टॉप हुआ, यहाँ पे एक सेलिंग का कैंडल आया, एक हैमर आया और यहाँ पे ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट आई नहीं, बल्कि जब भी ये हैमर का लो टूटा बहुत शार्प सेलिंग आई। तो ये पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम लोग ये पैटर्न को आपके ट्रेडिंग स्टाइल में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो ये सेलिंग का पैटर्न आया, यहाँ पे एक हैमर बना और ये हैमर का लो टूटने के बाद देखिए ये यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये हैमर का लो टूटने के बाद सेलिंग आ गई, बहुत शार्प सेलिंग आ जाती है, क्योंकि ये अगर आपको आइडेंटिफाई करने को आया तो आप बहुत अच्छा इसमें इसका फायदा उठा सकते हो। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ मैं।
देखिए यहाँ पे भी देखिए ये जो टॉप हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सेलिंग कैंडल आई, उसके बाद टॉप में एक हैमर बनी, और ये जो है ये टॉप इंटैक्ट हुआ, और जैसे ये हैमर के नीचे आया ये बहुत शार्प सेलिंग आई। सेम केस यहाँ पे है, एक सेलिंग कैंडल आई, यहाँ पे एक हैमर आया, हैमर आने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट आई नहीं, और जोर से हैमर का लो टूटा और बहुत शार्प सेलिंग आई। तो ये पैटर्न बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे भी आप वही टाइप का पैटर्न है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे सेलिंग का पैटर्न आया, सेलिंग कैंडल आई, और यहाँ पे हैमर आने के बाद जोर से सेलिंग आई। तो ये मल्टीपल एग्जांपल्स आपको एक ही स्लाइड में मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके जाता हूँ। ये स्लाइड में आप देखेंगे सेम सिनारियो है, सेलिंग कैंडल हैमर, और ये हैमर टूटने के बाद सेल। अभी देखिए यहाँ से कितना सेल आएगा ये मुझे बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, इसकी गारंटी मैं जरूर दे सकता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का कैंडल सेलिंग का कैंडल आया, एक हैमर बना। लेफ्ट साइड का कैंडल एक्चुअली जो बड़ा नहीं है लेकिन छोटा है, फिर भी हैमर कैंडल आया, हैमर टूटते ही एक सेलिंग कैंडल आई, लेकिन वो रिवाइव कर गई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी आप देखेंगे एक सेलिंग का लेफ्ट साइड का कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा हैमर, उसके बाद सेलिंग, हैमर टूटने के बाद, और ये अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद जब ये लेवल के ऊपर जब निकल गई तो ये बहुत बड़ी तेजी आ गई। हाँ, तो ये इसको आप उल्टी साइड में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार हो गया। जैसे ये यहाँ पे तेजी की कैंडल आई, हैमर उल्टा हैमर बना, उसके बाद मंदी की कैंडल आई, यहाँ पे एक हैमर बना, और यहाँ पे ये जो हैमर बना इसके बाद ये जो है ये हाई टूटा नहीं, और जैसे ही ये टूटा एक जोर से सेलिंग हमको देखने को मिली। सेम चीज यहाँ पे मैंने आपको, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये हैमर है, और ये हैमर टूटने के बाद यहाँ पे जोर से तेजी आई। लेकिन ये हैमर के पहले लेफ्ट साइड में कैंडल नहीं है, तो ये जो पहले वाला जो सीरीज का कैंडल सीरीज का मैंने जो वीडियो बनाया उसका ये एग्जांपल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये टॉप है, ये टॉप में ये इसको आप सिंगल कंसिडर कीजिए, ये हैमर है, और जैसे ही ये हैमर टूटा यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिला। अभी मिड कैप इंडेक्स में जो अभी का सिनारियो है, मैं आपको पहले वापस पहला इसमें लेके जाता हूँ, स्लाइड में लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे अभी मिड कैप इंडेक्स में टॉप में ये पैटर्न बन रहा है, ये हैमर बना है। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि अगर ये हैमर का लो टूटता है तो हमको इतना समझ लेना चाहिए कि आगे के 2-3 महीने गए, ये 2-3 महीने में मिड कैप में शायद हमको तेजी जो है रुकती हुई दिखेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खत्म हो जाएगी, रुकती हुई दिखेगी, लेकिन सेक्टर रोटेशन चालू हो जाएगा मिड कैप से। फिर पीएसयू इंडेक्स बहुत अच्छे बढ़ेंगे, मेटल इंडेक्स बढ़ेंगे, रियलिटी इंडेक्स बढ़ेंगे, ये 3 इंडेक्स बढ़ेंगे। लेकिन रियलिटी इंडेक्स में एक तकलीफ ये है कि वहाँ पे चाइना में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से रियलिटी इंडेक्स में शायद तकलीफ होने के चांसेस है। तो अभी यहाँ पे अभी आप नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ से एक अच्छी तेजी आ गई। यहाँ पे तेजी आने के बाद ये टॉप में एक सेलिंग का कैंडल आया, उसके बाद हैमर बना। यह हैमर जैसे ही टूटा आपको मंदी दिखाई दी। यहाँ पे भी सेम पैटर्न हुआ है, देखो सेलिंग आया,
हैमर बना और ये हैमर टूटने के बाद मंदी दिखाई दी, और ये मंदी जो है वो बहुत शार्प आती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी हाल में इसको मिस नहीं करना है। ये बहुत शार्प मंदी आ जाती है, कभी कभी रिजल्ट नहीं आता है लेकिन कभी कभी आता है तो बहुत शार्प आता है। और मिड कैप, ये जितने भी मैंने आपको इंडेक्स के ये अभी जितने भी मैंने आपको बताए एग्जांपल, वो मिड कैप इंडेक्स के हैं। तो ये मिड कैप इंडेक्स में एक मिड कैप इंडेक्स की आदत है इस टाइप का पैटर्न बनाना और सेलिंग करना। तो इस वजह से मुझे ये थोड़ा सा डरावना सीन अभी का फिलहाल लग रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखो मैंने ये मार्क नहीं किया है लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये सेलिंग का कैंडल है, ये हैमर है, और जैसे ये हैमर टूटा ये सेलिंग है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हैमर बना, सेलिंग आया। तो आपको मिस नहीं करना है कोई भी हाल में। ये अगर आपको दिखाई देता है, ये कहीं पे भी हो जाता है, मतलब जैसे कि कहीं पे भी हो जाता है, मतलब इंट्राडे में भी वर्क करता है, डेली चार्ट में भी काम करता है, वीकली मंथली ऑल टाइम फ्रेम में ये काम करती है। आप ये भी यहाँ पे भी देख लीजिए, ये कितना फैंटास्टिक काम किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेम पैटर्न है, सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे ये सेम पैटर्न है, यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये हैमर है, यहाँ पे एक्चुअली मेरा कर्सर था इसके लिए वो बराबर आया नहीं, लेकिन सेलिंग पैटर्न आया, हैमर आया, यहाँ पे एक टॉप में एक हैमर बना है। तो वो सब चीज़ें अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे, तो जैसे ये, सॉरी, एक चीज़ मैं कंप्लीट कर देता हूँ, जैसे ये हैमर का लो टूटा आपको बहुत अच्छा सेलिंग दिखाई दिया। इसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड की कैंडल आई, उसके बाद हैमर बना, जैसे हैमर टूटा सेल, लेफ्ट साइड की कैंडल आई, हैमर बना, जैसे हैमर टूटा सेल। ये आपको टॉप में आपको बहुत अलर्ट होके आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा इसका फायदा उठा सकते हो। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक लेफ्ट साइड की कैंडल आई, एक हैमर बना, और जैसे ही ये हैमर टूटा यहाँ पे सेलिंग हमको देखने को मिल गई, यहाँ पे सेलिंग दिखने को मिली। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक लेफ्ट साइड की कैंडल, हैमर, हैमर टूटने के बाद सेलिंग। यहाँ पे भी देखेंगे लेफ्ट साइड की कैंडल, हैमर, हैमर टूटने के बाद सेलिंग। यहाँ पे, सॉरी, ये जो है, यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल है, हैमर टूटने के बाद सेलिंग। बहुत एग्जाम्पल है, मैं जितने दिखाऊंगा उतने कम है। आपको सिर्फ ये पैटर्न को रट्टा मार के आपके एनालिसिस में यूज करना है, दूसरा कुछ नहीं है। सीख लीजिए ये पैटर्न, अगर आप सीख लेंगे और आपको एक अच्छी, जैसे ये कोरोना के पहले ये सेलिंग मिली थी निफ्टी बैंक में, आप यहाँ पे देख सकते हो ये पैटर्न सेम बना था, ये सेलिंग, ये हैमर और सेलिंग। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये सेलिंग आई थी, टॉप में नहीं लेकिन बॉटम में, जैसे ही ये सेलिंग का पैटर्न आया, ये हैमर जैसी मूवमेंट आई, जैसे टूटा यहाँ पे जोर से सेलिंग आ गई। जिस वक्त आपको एक भी सेलिंग ऐसी मिल गई तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर ये सेलिंग का पैटर्न आपको समझ में आया तो आप इंट्राडे कोई भी टाइम फ्रेम में यूज करके आप उसको आपके एनालिसिस में यूज करके बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम पैटर्न है, ये बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल है। एक जैसे ये हैमर का लो टूटा आपको सेलिंग मिल गई। इसके बाद मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। ये अभी मेटल में देखिए, एक्चुअली मेटल का मेटल का मैं इंडेक्स आपको यहाँ पे बताता हूँ। मेटल में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक सेलिंग का कैंडल बना, ये हैमर जैसे टूटा लेकिन हमको ज़्यादा सेलिंग नहीं आई और इसके ऊपर हमको तेजी दिखाई दी, और तेजी दिखने के बाद ये वापस एक कैंडल बन रही है। अभी क्या हो रहा है, ये मेटल इंडेक्स में तेजी आ रही है, और ये एक्चुअली मैं आपको अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा मेटल इंडेक्स में कैसे तेजी आएगी। तो ये मैं आपको तेजी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक ये मेटल इंडेक्स में ये लो नहीं टूटता है तब तक हम लोग तेजी एक्सपेक्ट करेंगे, और मेरे ख्याल से मेटल इंडेक्स यहाँ से अच्छा खासा तेजी हमको दिखाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ये CNX मेटल की पहले की कैंडल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेलिंग का कैंडल आया,
हैमर है, लेकिन यहाँ पे हैमर का लो टूटा नहीं और यहाँ से हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट आती हुई देखी। तो कंडीशन ये है कि हैमर का लो टूटना चाहिए, एक तो भी कैंडल हैमर के लो के नीचे जाना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही हैमर का लो टूटा आपको सेलिंग दिखाई दी, यहाँ पे भी हैमर का लो टूटा आपको सेलिंग दिखाई दी। तो आपको थोड़ा सा समझ के लेना है कि इसमें कैसे काम करना है। और ये रियलिटी इंडेक्स में भी अभी ये पैटर्न बन रहा है, तो रियलिटी इंडेक्स में थोड़ा सा संभल के रखना है। इसके बाद ये रियलिटी इंडेक्स में पहले जो पैटर्न बने थे ये मैं आपको बताता हूँ। ये टॉप में एक कैंडल बनी सेलिंग की, उसके बाद हैमर बना और जैसे ही हैमर टूटा आपको सेलिंग दिखाई दी। टॉप में ये कैंडल बनी, एक हैमर बना, जैसे ही हैमर टूटा हमको सेलिंग दिखाई दी। कभी ये पैटर्न को कभी तेजी के लिए एंटिसिपेट करना है और कभी मंदी के लिए एंटिसिपेट करना है, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। अभी जैसे कि और स्लाइड है यहाँ पे रियलिटी इंडेक्स में, यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, आपको रिजल्ट सब जगह आते हुए दिखेगा। बॉटम में अगर ये बनता है तो यहाँ पे आपको एक तेजी का सिनेरियो दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये सेलिंग का पैटर्न बना, एक हैमर बना और ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई। यही पैटर्न को अगर हम लोग बॉटम में देखते हैं तो हमको तेजी दिखती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये अच्छा खासा तेजी आया। तेजी आने के बाद यहाँ पे सेलिंग का पैटर्न बना, ये इनसाइड कैंडल बना और यहाँ पे जैसे ये क्रॉस हो गया ऊपर की तरफ तेजी आ गई। तो सब जगह से आप देखेंगे तो ये पैटर्न बहुत बढ़िया काम करता है। ये देखिए रियलिटी में ये पैटर्न टॉप में बना था, अच्छा खासा टॉप बनने के बाद ये सेल आया था। ये 2020 की बात है, मतलब ये सेलिंग का जो पैटर्न आया था ये कोरोना में आया था रियलिटी में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बड़ी कैंडल आई, एक हैमर जैसे कैंडल आई और जैसे ये हैमर टूटा, इसमें हैमर टूटा, इसमें यहाँ पे आपको कैसे सेलिंग दिखाई दी ये आपको दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये पैटर्न बना हुआ है। ये कंफर्मेशन देता है कि एक बड़ा पैटर्न होने के बाद एक छोटा पैटर्न यहाँ पे बनता है और यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है कि ये सेलिंग कंटिन्यू अभी होने वाली है। तो यहाँ पे और ये भी देखिए रियलिटी में ये सेलिंग का पैटर्न हुआ, हैमर, जैसे ये टूटा आपको सेलिंग दिखाई दी। अब मैं आपको कितने एग्जाम्पल दिखाऊं उतने कम है। यहाँ पे अभी ये स्लाइड शो तो खत्म हो गया। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये कैंडल स्टिक का पैटर्न अगर आपने आपके एनालिसिस में इंक्लूड किया तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अभी मैंने हैमर के 2 वीडियो बनाए, एक लेफ्ट साइड का अभी आज का मैंने बनाया और राइट साइड का वीडियो मैंने जो पहला वीडियो बनाया। तो हैमर एट टॉप के मैंने 2 वीडियो बनाए और ये हैमर एट सेंटर इसका एक वीडियो मैं अभी आपको बना के दूंगा कि जिससे ये हैमर को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं तेजी को कंटिन्यू रखने के लिए। मतलब अगर हमने तेजी की है, यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर ये मिड कैप इंडेक्स में हमने तेजी की है तो इस हैमर को कैसे यूज किया जाता है तेजी के लिए, वो मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि तेजी में कैसे यूज किया जाता है ये हैमर को। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये जितने लोगों के पास पहुंचेगा उतने लोग अलर्ट हो जाएंगे। टॉप में जो सेलिंग हो जाती है जोर से, वहां से वो खुद को सेव करके अपना होने वाला लॉस बचा सकते हैं और अगर लॉस नहीं बचा नया प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि ये इस वीडियो को, मतलब ये सीरीज को सब शेयर कीजिए और सबको शेयर करने के बाद मेरा सिर्फ इसके पीछे इंटेंशन ही ये है कि सबका नॉलेज बढ़ जाए और शेयर मार्केट में हम लोग अच्छा पैसा कमावे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।